अपना विश्वास टूटता है तब भी घबराहट होता है, अपना निश्चय डगमगाता है तब भी घबराहट होती, तब माला सूखने लग जाती है। माने शरीर का तापमान बढ़ता है, क्रोध में भी, इन सब नकारात्मक गुण में क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो माला तो सूखना ही है। ऐसे वाद विवाद को जीतते थे हमारे देश में, पुरातन पद्धति यही थी। ऐसे ही एक अकेले व्यक्ति केरला से निकले, भारत की नक्शा खींच लिया। इससे पहले सब बौद्ध थे, कुछ और थे, कपालिक थे, बौद्ध थे, इन सबको एक पुरातन संस्कृति से वापस जोड़ दिया, सबको घर वापसी लेके आए पूरे देश। तभी तो ये बना, भारत देश बना। तो एक तो गुजरात में पीठ स्थापना कर दिया, द्वारका में, एक पुरी में कर दिया, एक उत्तराखंड में कर दिया, एक दक्षिण में श्रृंगेरी में कर दिया। ये 4 कोने में 4 पीठ स्थापना करके फिर भारत को योग, ध्यान, वेदांत, इन सब विद्याओं को उपलब्ध कराया आदि शंकराचार्य। देखो उन दिनों में ये काम करना कोई आसान नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी 32 साल तक ही रहे, 32 साल में गुजर गए। 20 साल में इतना काम करना वहां से इधर। उन दिनों में जब वाद में जीत जाते थे तो वो शंख बजाते थे, जितना दूर तक शंख की आवाज सुनाई देती थी वहां तक लोग बोलते थे हम फिर अपना पुरातन पद्धति जो है उस पे आ गए। ये बात हुई है ना। तो आप लोग भी सब नूतन वर्ष का शंख ऐसे बजाओ जिससे सबके घर में खुशियां और प्रसन्नता, सकारात्मक भाव जगे। ऐसे काम करना चाहिए। हाँ? क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। अब आपके लिए इतना आसान हो गया। पहले सिर्फ लोग बोलते थे सकारात्मक काम करो, ये करो, वो करो, अच्छे रहो, सिर्फ उपदेश देते थे। आपको मार्ग में मिल गया। सुदर्शन क्रिया करते हैं, सागर समाधि ध्यान करते हैं लोग, इन सब पथ का साधना पे लगे रहते हैं तो अपने आप जीवन में अनायास ही परिवर्तन आने लग जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कितने लोग देख रहे हैं अनायास परिवर्तन आ जाता है। हाँ, यही अपना सौभाग्य है, मान लो, जान लो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, सबको आशीर्वाद। तो सबका बर्थडे को आशीर्वाद यहीं से दे दिया जाए। ठीक है, सबका जन्मदिन है कुछ। हाँ, कोई आ जाएंगे आपके साथ? हाँ, वो मुकुट वगैरह भाई सब कोई लेके आ जाओ उनके पास, बीच में से कोई लेके आना। देखिए हमारे लिए तुम फूल मीठा ये सब लाना नहीं है, जरूरत नहीं है। आपका मुस्कान काफी है, आप मुस्कुराते रहो, यही हमको चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, पूर्णाहुति कैसी होती है? हाँ, ये तो बात बोलना पड़ेगा। पूर्णाहुति तब है जब नारियल को 2 भाग करके खोल के सामने रखते, नारियल तोड़ के रखते हैं। और गुरु का काम एक ही काम होता है, उसमें कुछ नहीं और कुछ। क्या करते गुरु? उसको शहद से भर देते हैं।
और वो पूर्णाहुति होती है। इसका अर्थ यही है, तुम्हारा जीवन एक नारियल जैसा है। शरीर उसके जो बाहर की जो क्या बोलते हैं, हाँ? शल, उसके बाहर की शल जैसे मजबूत होना चाहिए। अंदर का मन सफेद, उसके सफेद जो होता है ना, वो ऐसे मन सफेद होना चाहिए उसके अंदर का। और आपके हृदय पानी जैसे होना चाहिए, नारियल पानी जैसे। और प्रेम को हम दिल खोल के रखते हैं, प्रेम को बहाते हैं, यही पूर्णाहुति है। जैसे ऐसे हम करते हैं, फिर गुरु ज्ञान से मधु से भर देते हैं उसको, और वही भगवान को बड़ा प्रिय होता है। पूर्णाहुति ऐसे होती है। आपने देखा होगा ना, जब भी पंडित लोग सब करने के बाद हमारे पास लेके आते हैं थाली में, हम उसमें शहद भर देते हैं, 2 कटोरी, 2 उसका नारियल के टुकड़े पर, टुकड़े के अंदर। फिर वो जाके अर्पण, वो भगवान को, माने वो सारे देवी देवता उसको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा। ओम